आपने कहा सेवा। जी। तो सेवा, आज जनता भी सेवा लेना नहीं चाहती, जनता भी मेवा खोजती है। और जब आप मेवा देने की बात करेंगे तो आप भी उस मेवा के बदले 4 गुना मेवा लेने का प्रयास करेंगे, तभी फिर आगे मेवा बांटेंगे। कहने का मतलब ये है सर कि आज की राजनीति जो है वह जनता और नेता दोनों मिलकर के इसका व्यवसायीकरण कर दिया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, कई नेताओं को हमने यह बोलते भी सुना है, जो बात जिस आशय से आप यह बात बोल रहे हैं, जो आपके बातों का अर्थ है, ऐसा कई पार्टियों के नेताओं को भी, शीर्ष नेताओं को मैं बोलते सुन रहा हूं कि जनता ही बिक गई है, कि जनता ही मुर्गा भात पे बिक जाती है। यह हकीकत नहीं है पत्रकार महोदय। हकीकत यह है कि नेतृत्व जैसा होगा समाज का, नेतृत्व जैसा होगा देश का, परिवार का मुखिया जैसा होगा, वैसा ही बनने की संभावना उस परिवार के सदस्य की, उस समाज के सदस्य की, आम सदस्यों की, उस देश के आम नागरिकों की वैसे ही बनने की संभावना रहती है। नेता जैसा होगा समाज वैसा होगा। अगर आप अपवाद को छोड़ दे तो पहले नेता बिगड़े। आप आज के परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, लेकिन यह कैसे विकसित हुआ आप ऐसे नहीं देख रहे। नेता आए ठगा, नेता आए ठगा। आप 30 साल को देखिए, आप 30 साल के क्रम को देखिए, आप 40 साल के क्रम को देखिए। नेताओं ने धीरे धीरे जनता को ठगना शुरू किया, जनता निराश होती गई। धीरे धीरे एक समय आया जब जनता मान गई ये नेता आएंगे, वादा करेंगे, वोट लेंगे, जाएंगे, फिर 5 साल बाद नजर आएंगे। जब जनता मजबूर हुई, सीधी साधी मजबूर जनता, उनके हाथ में ही शक्ति कहाँ है। उनको पता चल गया 5 साल में एक ही बार नेताजी के दर्शन होंगे, तो सोचा कि चलो नेताजी 5 साल लूटे, अभी नेताजी कुछ जो हम पढ़ सके ले लेते हैं, क्योंकि फिर तो ये मिलेंगे नहीं। तो जनता बाद में भ्रष्ट हुई, नेता पहले भ्रष्ट हुए, और नेता भ्रष्ट होंगे, परिवार का मुखिया भ्रष्ट होगा, तो निश्चित है परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, देश के नागरिक का भ्रष्ट होना निश्चित है। तो नेता भ्रष्ट हुए, और ये कहते हैं नेता उल्लू, गंगा उल्टी दिशा में बहेगी, गंगोत्री से साफ जल निकलेगा, तभी पटना में, वाराणसी में साफ जल का आप आशा कर सकते हैं। आप पटना में, वाराणसी में गंदगी डाल दीजिए गंगा में, फिर भी गंगोत्री से अगर अच्छा जल निकल रहा है, साफ जल निकल रहा है, तो फिर पुनः संभावना बनेगी कि वाराणसी में और पटना में गंगा साफ हो जाएगी, जल साफ हो जाएगा, वह गंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप गंगोत्री में ही गंदा जल निकालेंगे, वहां से निकलने लगेगा, तो चाहे आप पटना में चाहे वाराणसी में सफाई कितनी भी रखिए, वह